नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। उत्तराखंड का नैनीताल जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और यहां मौजूद खूबसूरत पहाड़ और ताल किसी का भी मन मोह लेते हैं। आपको बता दें, प्राकृतिक सुंदरता के अलावा नैनीताल एक और वजह से मशहूर है और वो है यहाँ शिप्रा नदी के तट पर बसा नीम करोली बाबा का प्रसिद्ध कैची धाम आश्रम। कैची धाम को लेकर यहाँ मान्यता है कि जो भी यहाँ आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बता दें, नीम करोली बाबा की गिनती 20वीं सदी के महान संतों में की जाती है। लोगों की मान्यता के अनुसार बाबा के पास कई प्रकार की दिव्य शक्तियां थी। नीम करोली बाबा के भक्त और प्रशंसक उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करोली बाबा हनुमान जी के बड़े भक्त थे और आप ये जानकर हैरान होंगे कि उन्होंने देश भर में हनुमान जी के 108 मंदिर बनवाए थे। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर नामक गांव में हुआ था और उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। महज 11 साल की उम्र में बाबा का विवाह हो गया था। बता दें, 1958 में बाबा ने अपने घर को छोड़ दिया था और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की तरह घूमने लगे। उसी दौरान लोग उन्हें लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा जैसे कई नामों से पुकारने लगे। उन्होंने गुजरात के बवानिया मोरबी में तपस्या की तो वहाँ के लोग उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। इसी तरह जगह जगह घूमते हुए नीम करोली बाबा 1961 में पहली बार यहाँ आए। उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया और साल 1964 में यहाँ आश्रम की स्थापना कर दी। हर साल इस आश्रम में 15 जून को एक विशाल मेले का भंडारे का आयोजन किया जाता है। उस दिन आश्रम में भक्तों की विशाल भीड़ दर्शन के लिए देश भर से आती है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे बाबा का नाम नीम करोली और उनके आश्रम का नाम कैची धाम पड़ा। बता दें, एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चक्कर आया तो उनके पास टिकट नहीं थी, जिसके बाद उन्हें अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर अपना चिपटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं हिली। बाद में बाबा से माफी मांगने के बाद उन्हें ससम्मान ट्रेन में बिठाया गया और उनके बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया, जो कि कालांतर में नीम करोली हो गया। वहीं दूसरी ओर कैची धाम की ओर जा रही सड़क कैची की तरह 2 तीखे मोड़ जैसी दिखाई देती है। इस वजह से धाम का नाम कैची धाम रखा गया है। बता दें, बाबा नीम करोली के भक्तों में न सिर्फ आम लोग बल्कि देश दुनिया की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी नीम करोली बाबा के भक्त रहे हैं। बता दें, साल 1974 से 76 के बीच एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स आध्यात्मिक यात्रा के लिए भारत पहुंचे थे। हालांकि जब तक स्टीव जॉब्स कैची धाम पहुंचे तब तक बाबा समाधि ले चुके थे। बताया जाता है कि स्टीव जॉब्स को एप्पल का आइडिया कैची धाम आश्रम से ही मिला था। इसी तरह जब मार्क जुकरबर्ग फेसबुक को बेचने पर काफी असमंजस में थे, तब स्टीव जॉब्स ने जुकरबर्ग को भारत की आध्यात्मिक यात्रा पर जाने की सलाह दी थी। जिसके बाद मार्क जुकरबर्ग जब भारत पहुंचे तो वो 2 दिन कैची धाम आश्रम में ठहरे थे। बाबा के अनुयायी उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा के जीवन से कई चमत्कार भी जुड़े हैं, लेकिन इतनी महानता होने के बावजूद बाबा स्वयं को साधारण व्यक्ति ही मानते थे और किसी भी भक्त को अपने पैर छूने नहीं देते थे। बता दें, एक बार की बात है, कैची धाम आश्रम में भंडारा होना था। बड़ी संख्या में लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने आए हुए थे, लेकिन इस दौरान घी कम पड़ गया। बाबा नीम करोली के अनुयायियों ने इस बात की जानकारी उन तक पहुंचाई तो बाबा ने अपने भक्तों से कहा, चिंता मत करो, पास बह रही नदी से 2 कनस्तर जल भरकर ले आओ। भक्तों ने ऐसा ही किया। वो नदी से जल भरकर ले आए और कढ़ाई में डाल दिया। बाबा नीम करोली के चमत्कार से कढ़ाई में डाला जल देसी घी में बदल गया और उसमें गर्मा गर्म पूड़ियां तली जाने लगी। सभी भक्त ये देखकर हैरान रह गए। दूसरे दिन बाबा के आदेश पर 2 कनस्तर देसी घी बाजार से लाकर नदी में प्रवाहित कर दिया गया।
बता दें, बाबा नीम करोली को कैची धाम बहुत प्रिय था। अक्सर गर्मियों में वे यहीं आकर रहते थे। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान का भव्य मंदिर बनवाया। उस मंदिर में हनुमान की मूर्ति के साथ साथ अन्य देवताओं को भी मूर्तियां बनाई गई। यहाँ बाबा नीम करोली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। वैसे तो बाबा नीम करोली ने 108 आश्रम स्थापित किए हैं, लेकिन इन आश्रमों में सबसे प्रसिद्ध कैची धाम है। यहाँ हर साल 15 जून को भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस दिन यहाँ देश भर से लाखों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं। इस दिन भक्तों और आने वाले वाहनों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि जिला प्रशासन को इसके लिए खास इंतजाम करने पड़ते हैं। मान्यता है कि भोजन करने वालों की संख्या ज्यादा होने पर भी कभी भोजन की कमी नहीं होती, क्योंकि इस दिन नीम करोली बाबा खुद इस भोजन का ध्यान रखते हैं और किसी चीज की कमी नहीं होने देते। नीम करोली बाबा ने 10 सितंबर 1973 को महासमाधि ली और भौतिक शरीर छोड़ दिया, जिसके बाद 1974 में बाबा के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। वैदिक मंत्रों के साथ बाबा की मूर्ति स्थापित की गई और नीम करोली बाबा को गुरु मूर्ति के रूप में कैची धाम में विराजमान किया गया। नीम करोली बाबा के बारे में जानकर आपका मन भी कैची धाम जाने का कर रहा होगा। बता दें, अगर आप हवाई सेवा से के जरिए आना चाहते हैं तो कैची धाम से करीब 70 किलोमीटर दूर पंतनगर हवाई अड्डा है। कैची धाम तक पहुंचने के लिए यहां से आपको टैक्सी या बस मिल जाएगी। अगर आप ट्रेन से कैची धाम का सफर तय करना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। काठगोदाम से कैची धाम की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। यहां से आप बस या टैक्सी के जरिए कैची धाम जा सकते हैं। नीम करोली बाबा के आश्रम जाने के लिए मार्च से जून तक का समय उपयुक्त रहेगा। इसके अलावा अक्टूबर से नवंबर के बीच भी कैची धाम घूमने जा सकते हैं। इन महीनों में मौसम सुहाना होता है और आश्रम के आसपास का प्राकृतिक परिवेश सफर के लिए बेहतर रहता है। वहीं जुलाई से सितंबर तक मानसून के कारण यात्रियों को कैची धाम की यात्रा करने से बचना चाहिए। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJ न्यूज़। धन्यवाद।